हाँ, अचानक किसी ने मुक्का मारा और मेरा गाल सूज गया, रेडनिश हो गया और उसके बाद पेन हो रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बात करने वाली हूँ आज इन्फ्लेमेशन की। आखिर ये इन्फ्लेमेशन है क्या, और है तो ये इसको समझना ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने अभी बात किया कि कहीं इंजरी हो गई, हमें चोट लग गई, ठीक है, तो उतना रेड पार्ट रेड हो गया, उसमें जलन होने लगी, ठीक है, वार्म हॉट हो गया, सूजन आ गई और पेन आ गया। तो ये कंडीशन क्या है? दिस इज़ इन्फ्लेमेशन। अच्छा, ये तो बाहर की चीज़ हो गई, ये बाहर अचानक चोट लग गई और ये सब हो गया, ठीक है। लेकिन हमारी इंटरनल पार्ट में, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, तो हम अपनी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कैसे समझेंगे? ये इन्फ्लेमेशन है क्या, कहाँ से आता है, क्या होता है ना? तो जैसे जैसे मैंने बताया, अभी किसी को अचानक किसी ने मार दिया या कोई गिर गया, चोट आ गई चोट आने पे सो क्या होगा, उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, सूजन आ जाएगी, पेन होने लगेगा। तो ये कंडीशन जो है इन्फ्लेमेशन की है। और हम इन्फ्लेमेशन भी कई तरह के होते हैं, है ना? जैसे कि फिजिकल इन्फ्लेमेशन, बायोलॉजिकल, केमिकल, इम्यूनोलॉजिकल, ये इस तरह के जो होते हैं ना। कुछ चीज़ें तो आपको पता है कि कैसे आई हैं, और कुछ चीज़ें तो इन सब के बारे में भी समझना होगा कि कैसे है। अच्छा, एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है, वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जैसे भी मैंने बताया आपको कि चोट लग गई या किसी ने मार दिया, ये क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए हुआ। कुछ टाइम के लिए आपको पेन हुआ, सूजन आई और उसके बाद में रेडनेस हुआ, फिर कुछ टाइम के लिए वो ठीक हो जाता है। जब हम उस पर काम करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। और फिर होता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। वो क्या है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्या होता है, जैसे ओल्ड एज हो गई, उसके बाद में किसी को ओबेसिटी है, किसी को जो है कोई स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, ठीक है, किसी को अस्थमा का है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट का है। ये सब जो सारे डिसीजेज जो हैं, है ना, किसी को डायबिटीज़ है, ये सब क्या है, ये हमारी कहाँ से आया? ये हमारी लाइफ स्टाइल से आया। अच्छा, ये आता भी कैसे है? हमारे उल्टे सीधे खाना खाने से। आजकल क्या हो रहा है, खाना पीना हमारा बिल्कुल नहीं अच्छा रहा है। जब से ये इंडिया में बाहर का चलन हो गया ना, लोगों ने वो बाहर के खाने आ गए, फास्ट फूड आ गया, स्ट्रीट फूड आ गया। ये सब बाहर कैसे बन रहे हैं, क्या है? एक तो पहली बात, जो हमारा अपना भी जो खेती होती थी वो सब तरीके बदल गए हैं। जो हमारा किचन था वो सब बदल चुका है, वो चीज़ें रही नहीं, ये सब चेंज आया है, उसमें भी फ़र्क पड़ता है। और दूसरी चीज़ कि फ़ास्ट फूड इतना ज़्यादा आ गया कि लोग उस पर ही जा रहे हैं। इससे भी जब हमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, एक पचा नहीं, दूसरा खाया, तीसरा खाया, फिर क्या हुआ, बॉडी जो है रिएक्ट करती है, सूजन आ जाती है। अब जब से आपने खाया, खाने का मतलब है खाओ और पेट साफ हो जाए, खाया और अगले दिन पेट साफ हो जाए। अगर ये प्रक्रिया चल रही है तब तो आप अच्छे हो। और अगर एक दिन का खाना नहीं निकला, दूसरे दिन खाया नहीं निकला, तो पेट में क्या हो रहा है, वो सड़ रहा है ना। जब पेट में खाना सड़ेगा, होता क्या है, जो हमने खाना खाया, मुंह में गया, मुंह से पाइप में जाके इंटेस्टाइन में गया, छोटी आंत बड़ी आंत, पूरा प्रोसेस चला और उसके बाद में वो पास आउट हो गया। और यही प्रक्रिया है, हमको एनर्जी मिली। एनर्जी कहाँ से मिली? खाना खाया तो एनर्जी मिली तो हम काम कर रहे हैं। हमारी बॉडी ही जो है जो छोटे छोटे बिलियन सेल से बनी हुई है। अगर ये सेल्स टूटते फूटते भी हैं और रिपेयर भी होते हैं और नए भी बनते हैं। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर ये हमारे सेल्स डेड होना शुरू हो गए और ये सेल डेड होते चले गए और नए बने नहीं, रिपेयर हुए नहीं, तो क्या हाल होगा? ठीक है, हम जिंदा हैं, सेल्स काम कर रहे हैं, हम जिंदा हैं। अगर हमारे सेल्स बॉडी के काम नहीं करेंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम मर जाएंगे। तो हमारी बॉडी तो इसी तरह चल रही है ना। तो अब हम बॉडी को चलाने के लिए जो बेचारे सेल्स काम कर रहे हैं, जब ये सेल्स जो होते हैं ना, तो ये सेल्स अच्छा खाना मिलेगा तो काम करते रहेंगे। उसके बाद में अगर उल्टा सीधा खाना आता तो फिर ये क्या करते हैं ना, ये खाने से फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ठीक, वो फ्री रेडिकल्स आएंगे। अब ये फ्री रेडिकल्स हैं क्या, ये क्या काम करते हैं? उधम मचा देते हैं बॉडी के अंदर। जैसे खुला सांड नहीं होता है,
वो अब हम क्या करता है, नुकसान पहुंचाता रहता है, तो वो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में ऐसे ही काम करते हैं कुछ। तो इनको शांत करना है, इनको कंट्रोल करना है। कब होगा? जब हम एंटी इन्फ्लेमेटिव फूड लेंगे। हम ऐसे खाने खाएंगे जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होंगे, हम ऐसे खानों से बचेंगे जो हमारे लिए नुकसान वाले होंगे। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह के एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड कौन कौन से हैं, क्या खाना चाहिए। हालांकि बहुत सारी बात कर चुके हैं, लेकिन जो भी डिसीजेज आता है, जो भी हमारी बीमारी है, हम लोग ये मान लेते हैं ना कि अब ये आया, डॉक्टर ने कहा लाइफ टाइम आपको ये मेडिसिन लेना है, लाइफ टाइम मेडिसिन लेना है, दिमाग में बिठा लिया। अभी बहुत से बंदे ऐसे घूमते हैं, उनको कुछ समझाने की बात करो, वो कहते हैं क्या हुआ, अगर बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे। अरे भाई, डॉक्टर भी कहता है कि डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल पे काम नहीं करोगे तो डॉक्टर भी आपको दवा देगा। आपको प्रॉब्लम बढ़ी, उसने डोज बढ़ा दी, आपको और प्रॉब्लम बढ़ी, उसने और डोज बढ़ा दी। कब अच्छे होगे? जिंदगी भर दवा खाते रहिए आप खाते रहेंगे, ठीक है, नहीं खाते रहेंगे, वो दवा खाते खाते भी वो आपका मर्ज कहाँ पहुँच जाता है, बढ़ जाता है, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता है। पहले शायद मैं भी ऐसा सोचा करती थी, लेकिन नहीं, आई एम वेलनेस कोच, मुझे मालूम है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए मैंने खुद भी अपनी लाइफ अच्छी की है और दूसरों की लाइफ पे भी काम कर रही हूँ। इसीलिए बताना चाहूँगी कि छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं उनको अगर हम बेटर करेंगे, अपनी आदतों को सुधारेंगे ना, तो हमारे अंदर से भी ये डिसीज़ आए कहाँ से, बीमारियाँ आई कहाँ से? हमारी अपनी लाइफ स्टाइल से, हमारी अपनी गलतियों से। ठीक है, मेडिसिन लीजिए, आप डॉक्टर के पास जाइए, ज़रूर जाइए, लेकिन उन मेडिसिन के साथ साथ अपनी लाइफ स्टाइल पे काम करिए। उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं जानेंगे, अपनी बॉडी को ही नहीं जानेंगे, तो हम किसी तरह से अच्छे नहीं हो सकते हैं। और हमको अगर अच्छा होना है तो दो चीज़ों पे हमको ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हमारी बॉडी इन्फ्लेमेशन जो है ये कैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि बॉडी इन्फ्लेमेशन है क्या, उसको आपको समझना है। जिस तरह से बाहर की चोट होती है तो हम उसके लिए फिक्रमंद होते काम करते हैं, अंदर का पार्ट आपने देखा नहीं कि हमारे अंदर क्या क्या हो रहा है। तो जो हमारे अंदर के जो सेल्स हैं, अगर वो मरने लगेंगे और उन पर हमने काम नहीं किया तो हमारी ज़िंदगी भी फिर जो है ना एक दिन इसी तरह से, देखिए मरना सबको है, लेकिन आप हेल्दी लाइफ जिए। अगर दुनिया उसी वक्त तक के खूबसूरत है जब आपकी सेहत अच्छी है। अगर आप अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा लगेगा। आपके पास लाखों करोड़ों मिलियन बिलियन जितना भी सब कुछ है वो सब अच्छा है। अगर आप बेड पे आ गए, आप हॉस्पिटल में पड़ गए, कैसे कैसे लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं, उनकी तरफ ज़रा पलट के देखिए, उन्होंने कैसे गलतियां की थी। आप उन गलतियों को मत दोहराइए, आप अपनी हेल्थ पे काम करिए, अच्छा खाइए, अच्छी लाइफ जीजिए। आपको बहुत ज़रूरी है कि मॉर्निंग वॉक करना, इवनिंग वॉक करना। आपको नहीं टाइम मिला, जिस वक्त आप जागते हैं, जैसे जागते हैं, तो पहले खाने का तरीका होना चाहिए। आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जब जागें सबसे पहले 2 गिलास पानी पी लें। आप मौसम के अकॉर्डिंग चलें, ज़रूरी नहीं है कि आपको गुनगुना ही पानी पीना है। गर्मी हो रही है, आपका मौसम, आप कहाँ हैं, जैसे हैं, आप नॉर्मल पानी पिए, नॉर्मल टेम्परेचर वाले लें, लेकिन 2 गिलास पानी ज़रूर पिए, क्योंकि हमारी बॉडी जो है डिहाइड्रेट होती है। रात भर के बाद हम उठते हैं, उसके बाद उसको बॉडी पानी मांगती है और हम नहीं देते हैं, तो ये भी उसके साथ ज़्यादती करते हैं। सबसे पहले आप अपनी बॉडी को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। 2 गिलास पानी ज़रूर पी लीजिए। उसके बाद आप जो है जो भी खाइए, आप ब्रेकफास्ट मिस मत करिए, जो भी आप ब्रेकफास्ट में लेते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए उस कितना न्यूट्रिएंट है, उसमें कितना न्यूट्रिशन है, आप क्या ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं खाली कैलोरीज़ की भरमार कर रहे हैं और उसमें न्यूट्रिशन है ही नहीं। तो आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। और अगर आप जब इन सब चीज़ों का जो है ख्याल रखेंगे तो आई होप कि जो है आप बहुत अच्छी लाइफ जी पाएंगे। और जो हमारी, पता है हमारी बॉडी छोटे छोटे मिलियन बिलियन सेल से बनी हुई है, तो ये ना हेयर से लेके बोन्स, नेल, तमाम आर्गन जो हमारे टिश्यूज़ हैं, मसल, हार्ट है, लंग्स है, ये सब बॉडी जो जितने पार्ट हैं ये सब कैसे बने, सब छोटे छोटे सेल से बने हुए हैं। अगर इन सेल को हम अच्छा रखेंगे, हमारे सेल प्रॉपर तभी काम करेंगे जब इनके लिए मैं कुछ अच्छा करूँगी, अच्छा खाऊँगी, इनको न्यूट्रिशन प्रॉपर दूँगी। इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हमारे सेल्स जो है डेड होने लगेंगे। और जब बॉडी में सेल्स डेड होने लगते हैं
जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, बीमारियां आ जाती हैं। और मैंने बताया ही आपको कि जो ना ये फिर क्या करते हैं ना ये फ्री रेडिकल्स जो है ना, ये खुले सांड की तरह हमको परेशान करने लगते हैं, हमारे ऑर्गन्स को, हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को, हमारी किडनी को, ये सबको प्रॉब्लम पहुंचाने लगते हैं। तो इनसे हमको बचना है और अपने आप को एक अच्छी ज़िंदगी देना है। आप देखिए, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे अंदर और भी गैसेस जाती हैं। तो जब हम बॉडी पे अच्छा खाना देंगे और सही ढंग से पानी पिएंगे, टाइमिंग रखेंगे, तो जो हमारे अंदर के जो जो दूसरी चीज़ें हैं, जो केमिकल पहुँचे हैं, जो वायु हवा के ज़रिए, खाने के ज़रिए जो भी पहुँचा, वो अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या होगा, अंदर बहुत बहुत प्रॉब्लम करेंगे, बवाल मचाएंगे ये खुले खुले सांड। तो हमें ऐसा काम करना है कि हमारे अंदर जो भी गंदगी पहुँची है, जो भी गलत केमिकल्स गए हैं, जो गलत दूसरी गैसेस पहुँची हैं, उनको पास करना बहुत ज़रूरी है। जब हमारी बॉडी से वो ख़राब चीज़ें निकल जाएंगी और हम अच्छी चीज़ें इंटेक करेंगे, तो हम एक स्वस्थ और अच्छी लाइफ जी पाएंगे। आई होप कि हमारी बात समझ में आई होगी। इसके लिए हमको अच्छे से अच्छा एंटीऑक्सीडेंट लेना है। अच्छा एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करता है, जैसे आपके मिसाल के तौर पे आपका कोई बर्तन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, तो उसको क्या करते हैं ना, गर्म पानी से अच्छे से वॉश करते हैं और आप वो करते हैं, है ना, तो फिर वो चमक जाता है। तो हमारी बॉडी में भी जो गंदगी होती है, जो हमारी बॉडी सफाई का काम जो है क्या करता है, जितना अच्छा हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी की सफाई करता है, हमारे सेल्स रिपेयर होते हैं, हमारे मसल्स डेवलप होते हैं। तो हमको अच्छे से अच्छा एंटीऑक्सीडेंट वाला फूड लेना, वो सब हमारे किचन में ही पड़े रहते हैं। आगे मैं इस पे बात करने वाली हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि कौन कौन सी चीज़ें आपको अपनी डाइट में हमेशा शामिल रखना है और किस तरह से अपनी सेल्स पे आप काम कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरी बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और आने वाली नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक ज़रूर पहुँचे। और ध्यान रखिएगा कि मैं अगली वीडियो आपको एंटीऑक्सीडेंट पे बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम अपनी बॉडी को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए